हो सकता है कल रात ही ऐप से खाना ऑर्डर किया हो, या फिर ऑफिस जाने के लिए फटाफट कैब बुक की हो, है ना? ये सुविधा, ये कन्वीनियंस हमारी जिंदगी का अब एक हिस्सा बन चुकी है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि उस एक क्लिक के पीछे असली कहानी क्या है? आज हम उन्हीं लोगों की दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमारी इस सुविधा को हकीकत बनाते हैं। तो सवाल ये है, इस कन्वीनियंस की असली कीमत क्या है? और अगर है तो इससे चुका कौन रहा है? और ये सवाल देखिए सिर्फ पैसे का नहीं है, ये मानवीय लागत यानी ह्यूमन कॉस्ट का भी है। और यही हमारी आज की पड़ताल का मेन टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले इस सिस्टम के उस मानवीय चेहरे को देखते हैं। वो लोग, खासकर वो महिलाएं जो इस पूरी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं, वो रोजाना किन मुश्किलों से गुजरती हैं। आइए उनकी दुनिया को जरा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हाल ही में एमरल्ड पब्लिशिंग ने एक बहुत ही जरूरी स्टडी की। इसमें भारत के बड़े बड़े शहरों की 600 से ज्यादा महिला गिग वर्कर से बात की गई। और इस स्टडी ने उस फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन के वादे के पीछे छिपे एक कड़वे सच को सामने लाकर रख दिया है। वो सच जो अक्सर इन नौकरियों के साथ जोड़ा जाता है। इस स्टडी से जो पहली और सबसे बड़ी बात निकल कर आई, वो थी एक लगातार बनी रहने वाली एंग्जाइटी, एक चिंता। जरा सोच कर देखिए, हर पल ये फिक्रें कि अगला काम मिलेगा या नहीं, कस्टमर अच्छी रेटिंग देगा या नहीं, और कहीं कंपनी कल अपने नियम ही ना बदल दे। ये जो प्रेशर है ये धीरे धीरे इंसान की मानसिक शांति को छीन लेता है। दूसरी जो बड़ी चीज है वो है जॉब इनसिक्योरिटी, मतलब नौकरी की कोई गारंटी नहीं। अब देखिए, एक रेगुलर कर्मचारी को सिक लीव मिलती है, पीएफ जैसी सोशल सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन गिग वर्कर्स के पास, उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं होती। भविष्य की ये अनिश्चितता उनके कंधों पर एक बहुत भारी बोझ की तरह होती है हर रोज। और फिर आता है तीसरा पॉइंट, रोज की चुनौतियां। देर रात डिलीवरी करनी है तो सुरक्षा का डर, कभी कभी कस्टमर्स का बुरा बर्ताव, ऐप में कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ गई तो कंपनी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता। ये सब चीजें मिलकर उनके काम को और भी ज्यादा स्ट्रेसफुल बना देती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई व्यक्तिगत कहानियां। अब जरा जूम आउट करके पूरी इंडस्ट्री पर एक नजर डालते हैं। भारत में ये प्लेटफॉर्म्स अपने वर्कर्स के लिए काम करने के लिहाज से कितने अच्छे हैं या कितने बुरे। चलिए अब कुछ डेटा देखते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे फेयर वर्क इंडिया की 2024 की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट इन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक रिपोर्ट कार्ड जैसी है, सीधी सी बात। इस रिपोर्ट में 11 कंपनियों को 5 जरूरी पैमानों पर परखा गया। पहला, क्या वो सही सैलरी देते हैं। दूसरा, क्या काम करने के हालात ठीक हैं। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट्स में पारदर्शिता है या नहीं। चौथा, मैनेजमेंट का रवैया कैसा है। और पांचवा, क्या वो अपने वर्कर्स की बात सुनते हैं। और जब ये रिपोर्ट कार्ड सामने आता है तो तस्वीर सच कहूं तो काफी निराशाजनक है। ये टेबल साफ साफ दिखा रही है कि फेयर पे और फेयर रिप्रेजेंटेशन यानी वर्कर्स की बात सुनने के मामले में ज्यादातर कंपनियां बुरी तरह फेल हो गई हैं। अगर अर्बन कंपनी और बिग बास्केट को छोड़ दें तो किसी भी प्लेटफॉर्म को ये पक्का करने के लिए 1 पॉइंट तक नहीं मिला कि उनके वर्कर्स कम से कम मिनिमम वेज कमा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो ये है, 11 में से 0। जी हां, 0। इसका मतलब यह है कि भारत की किसी भी बड़ी गिग कंपनी ने अपने वर्कर्स के किसी भी संगठन या यूनियन को ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है। मतलब उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। और फेयर वर्क रिपोर्ट खुद इस बात को हाईलाइट करती है। वो कहती हैं, ये चिंता की बात है कि किसी भी प्लेटफॉर्म ने वर्कर्स के ग्रुप को मान्यता देने की इच्छा नहीं दिखाई। ये साफ दिखाता है कि जब वर्कर्स अपनी परेशानियों के बारे में मिलकर आवाज उठाना चाहते हैं तो कंपनियां बस अपने कान बंद कर लेती हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका कोई सल्यूशन है? दुनिया के दूसरे हिस्सों में इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जा रहा है? चलिए अब कहानी में एक मोड़ लाते हैं और प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि यूरोप इस मामले में क्या कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने यानी ईयू ने इस मामले में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने प्लेटफॉर्म वर्क डायरेक्टिव नाम का एक नया कानून पास किया है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी और लाखों वर्कर्स के लिए काम करने के हालात बेहतर बनाए जाएंगे। और इस कानून ने सच में खेल के नियम ही बदल दिए हैं। पहले क्या होता था, हर गिग वर्कर को एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाता था, जिसका मतलब था कि उसे एम्प्लॉय वाले कोई अधिकार नहीं मिलते थे। लेकिन अब कानून ये मानकर चलेगा कि वो एक एम्प्लॉय है, और अगर किसी कंपनी को लगता है कि ऐसा नहीं है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी अब कंपनी की होगी, वर्कर के नहीं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। ईयू के नए नियमों का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, और वो है एल्गोरिदमिक बॉस पर लगाम कसना।
मतलब वो जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं ना, जो वर्कर्स के काम को मैनेज करते हैं, उन पर अब नए नियम लागू होंगे। ये नए नियम एक तरह से वर्कर्स को एक डिजिटल कवच देते हैं। पहला, अब कंपनियां किसी की प्राइवेट बातचीत या इमोशनल स्टेट जैसा डेटा इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरा, जब कोई वर्कर काम नहीं कर रहा तो उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं होगी। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, हर ऑटोमेटेड फैसले की निगरानी एक इंसान करेगा, जिसके पास उस फैसले को बदलने का अधिकार होगा। और ऐसा नहीं है कि ये नियम सिर्फ कागजों पर हैं, इन्हें लागू करने का भी पूरा इंतजाम है। अब वर्कर्स के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो किसी भी झगड़े की शिकायत कर सकते हैं, अगर कोई नुकसान हुआ है तो मुआवजा मांग सकते हैं, और अगर वो अपने इन अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ यूरोप की नहीं है। वर्कर्स के अधिकारों को लेकर ये जो बातचीत है ना, ये अब ग्लोबल हो चुकी है। तो चलिए वापस भारत आते हैं और देखते हैं कि यहाँ इस दिशा में क्या हो रहा है और ये ग्लोबल ट्रेंड से कैसे जुड़ रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये साफ दिखाती है कि ये बदलाव की एक ग्लोबल लहर है। 2023 में इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई, 2024 में ये लहर यूरोप पहुंची और अब वापस भारत में। कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्य भी इसी रास्ते पर हैं। गिग वर्कर्स के अधिकारों की ये आवाज अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। और यहाँ एक खास बात है, भारत में जो नए ड्राफ्ट बिल आ रहे हैं वो सिर्फ सोशल वेलफेयर की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस समस्या की जड़ तक जा रहे हैं। मतलब कंपनियों के एल्गोरिदम में पारदर्शिता हो, कॉन्ट्रैक्ट साफ सुथरे हों और शिकायतों को सुलझाने के लिए कमिटियां बने। ये दिखाता है कि भारत इस मुद्दे पर एक लीडिंग रोल निभा रहा है। तो हम एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। कानून बन रहे हैं, नियम आ रहे हैं, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये कागजी बदलाव जमीन पर एक सच्ची और निष्पक्ष गिग इकोनॉमी बना पाएंगे? और इसका जवाब शायद सिर्फ सरकारों या कंपनियों के पास नहीं है। इसका जवाब हम सबके जागरूक रहने में भी छिपा है।